हेलो दोस्तों। तो यार कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या स्टार्टअप में जॉब करना सही है, क्या कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करना सही है, मतलब एमएनसी में। एमएनसी और स्टार्टअप का डिफरेंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बट दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप के पहले बेनिफिट्स के बारे में कुछ बता दूं और मैं एमएनसी के फिर बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा और इन दोनों के कॉन्स के बारे में बताऊंगा कि इस पे ड्रॉबैक्स क्या रहते हैं अगर इस पे काम करते हो तो। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मैं कौन हूं जो इस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको, मैंने एमएनसी में भी काम कर रखा है और मैंने स्टार्टअप्स पे भी काम कर रखा है, तो मुझे एक्सपोजर है और मैं आपको सही गाइडेंस दे सकता हूँ। पहले बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की। कुछ बेनिफिट्स जो आपको एमएनसीज में देखने को मिल जाते हैं और मैं बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स के साथ सारी बात आपको बताऊंगा। पहली बात, अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स पहले आप जान लो। पहली, आपको एमएनसीज में ना आईजीपी का बेनिफिट मिलता है, मतलब इंटरनल जॉब पोस्टिंग। मतलब अगर आप आईजीपी के थ्रू एग्जाम कंपनी की वैकेंसीज रहती है तो कंपनी वैकेंसी को वेबसाइट पे किसी स्पेसिफिक वेब पोर्टल पे डालती है। इसके अलावा आपको मेल्स भी आते हैं कि ये फलाना वैकेंसी है, ढिमकाना वैकेंसी है। अगर आपको, और वहां पे सारा जॉब डिटेल्स देखने को मिल जाएगा आपको, फिर कितनी सैलरी इंक्रीमेंट, आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी से कितनी सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाएगी, 1 लाख या 2 लाख बढ़ेगा या 25% ऑफ योर करेंट सैलरी बढ़ेगा। इस तरह से वहां मेंशन रहता है। फिर उसका जो नया जॉब रोल है वो जॉब रोल भी आपका मेंशन रहता है, तो आप अच्छा से जॉब रोल को पढ़ सकते हो, जॉब टाइटल देख सकते हो और फिर वहां पे लिखा भी रहता है कि कितने राउंड्स होंगे। तो आप उसके बाद आप अपना सीवी फॉरवर्ड कर सकते हो या फिर कोई फॉर्म रहता है तो वो फॉर्म फिल करके आप उस आईजेपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप आईजेपी को क्लियर कर लेते हो जितने भी राउंड्स होते हैं तो आपको एक नई जॉब प्रोफाइल में शिफ्ट करने का मौका मिलता है। हाँ, आपको अपनी करंट रोल पे आपको कुछ टाइम तक सर्व करना होगा जब तक आपका सब्स्टिट्यूट नहीं आ जाता। जैसे सब्स्टिट्यूट आ जाता है आपको नए रोल पे मूव कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो एमएनसीज में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन स्टार्टअप्स की अगर बात की जाए तो स्टार्टअप्स में उतने सारे प्रोसेसेस ही नहीं होते हैं। एमएनसीज में क्या है कि प्रोसेसेस ज्यादा है। वहां पे जहां भी वैकेंसी आती है तो वो बाहर से रिक्रूट करने से पहले अगर रिक्रूटमेंट में टाइम लगने वाला है या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं तो इंटरनल रिक्रूटमेंट में ही वो ध्यान देते हैं। मतलब इंटरनल मेंबर्स को कोई अगर वैकेंट है तो इसके लिए वो आईजेपी निकालते हैं कि वो बंदों को निकाल के यहाँ से वहां पे लगा देंगे। तो ये एक बेनिफिट है वो गया जो आपको एमएनसी में देखने को मिलता है, जो कि आपको स्टार्टअप में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पे उतने सारे डिपार्टमेंट्स ही नहीं होते। ज्यादातर अगर मैं खुद बोलूं कि अगर आप स्टार्टअप्स को देखते हो तो वो क्या करते हैं कि कुछ जो मेजर डिपार्टमेंट है जैसे आईटी कंपनी, तो आईटी डिपार्टमेंट उनके पास होगा, एचआर उनके पास होगा। लेकिन फाइनेंस का डिपार्टमेंट वो बाहर कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। कुछ अगर आप यहाँ पे देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जैसे पीएफ वगैरह के अगर आपको देखने को मिल जाएंगे तो वो भी आपका आउटसोर्स कर देते हैं। पेरोल का काम होता है वो भी आउटसोर्स कर देते हैं, तो ये सारी चीजों को आउटसोर्स कर देते हैं। फिर मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट को भी वो आउटसोर्स कर देते हैं, तो ये सारी चीजों को आपको देखना होगा। मार्केटिंग भी वो आउटसोर्स करते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टअप्स पे आउटसोर्सिंग पे ही ज्यादातर काम करते हैं, जो कि एमएनसीज में ऐसी बात नहीं होती है, कॉर्पोरेट्स में ऐसी बात नहीं होती है। उनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं और यहीं पे आपको ऑफर मिल जाता है आईजेपी के थ्रू अप्लाई करने का। इसके अलावा दूसरी होती है कि ना, अगर आपके पास किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं है तो आपको वो तुरंत उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे प्रोजेक्ट्स में फिल कर देते हैं। आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग मिल जाती है तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर लेते हो। लेकिन स्टार्टअप्स में यूजुअली ऐसा नहीं होता है, तो ये चीज आपको एक स्टार्टअप में थोड़ा ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। फिर एमएनसीज में आपकी सैलरी ग्रोथ जो होती है वो बेशक धीरे धीरे होती है, लेकिन एमएनसीज में आपको देखने को मिलता है कि जॉब स्टेबिलिटी वगैरह ज्यादा है, फंडिंग की इश्यूज नहीं होती है, कि आपको सैलरी मिलने में कभी डिले नहीं होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स तो हैं जो कि आपको एमएनसी में मिल जाता है। आपको एक कॉर्पोरेट, जो अगर अच्छे कॉर्पोरेट जॉब करो तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। फोर्थ है आपको ब्रांडिंग, नेमिंग, जो कंपनी का जो नाम होता है, ब्रांड होता है, तो अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हो तो आपको एक सीवी पे अलग वेटेज मिलता है कि आप इस बड़े ब्रांड के साथ आपने काम कर रखा है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यहाँ पे जो भी होते हैं ना, और पांचवे बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्रोसेसेस बहुत बढ़िया होते हैं। आपके प्रोसेसेस बने होते हैं, आप इजीली किसी को भी रीच आउट कर सकते हो। आपको हर एक तरह के प्रोसेस के थ्रू काम करना होगा। और एमएनसीज में आप जानते ही हो कि एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो ये रही कुछ चीजें जो एमएनसी के बारे में आपको अगर जानना होगा। बट एमएनसी के उसी तरह कुछ ड्रॉबैक्स है, जहाँ पे एमएनसीज में आपको फ्लैट कल्चर देखने को नहीं मिलता जो आपको स्टार्टअप्स में देखने को मिलता है। जो स्टार्टअप्स के बेनिफिट है, जो मैं इसकी कमियां बताऊंगा, वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स की बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाएगी। एमएनसीज में क्या होता है कि वो बहुत हायरार्की मेंटेन किया जाता है। आप अपने सीनियर को भेजो, सीनियर से सीनियर को भेजेगा, तो ऐसे करके बहुत सारा हायरार्की मेंटेन होता है। लेकिन स्टार्टअप्स पे क्या है कि स्टार्टअप्स पे इजीली आप किसी भी अपने मैनेजर को, उनके मैनेजर को, सबको इजीली रीच आउट कर सकते हो। एकदम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होता है, आप इजीली किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। आप अपने प्रॉब्लम या इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हो, आपके पास कोई सोल्यूशन आप इजीली बता सकते हो। तो ये सारी चीजों का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। दूसरी बात अगर मैं आपको बताऊं कि स्टार्टअप्स में क्या होता है ना, कि आपको
मल्टीपल प्रोसेसेस पे एक काम करना पड़ता है, मतलब मल्टीपल हैट्स आपको पहनने पड़ते हैं। आप किसी भी रोल के लिए आप ज्वाइन करते हो, बट हो सकता है कि कोई और रोल आ गया या कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लेनी पड़ गई, जो कि मेंसेस में देखो तो ऐसा नहीं होता, लेकिन स्टार्टअप्स में ये चीज हो जाता है और आपको इसके लिए कंफर्टेबल भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई आप कैसे ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे लोग ही कम होते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि आपको एमएनसीज में जैसे चीजों पे क्लैरिटी मिल जाती है कि उस प्रोजेक्ट पे काम करना है, क्या करना है, लेकिन स्टार्टअप पे चीजों पे क्लैरिटी नहीं होती है। आप कुछ बना रहे होते हो, उसे पिच करते हो, फिर लगता है कि वो प्रोडक्ट सही नहीं है, फिर उसको पिवट करते हो, फिर कुछ नया बनाते हो, मतलब बहुत बैक एंड फोर्थ होता रहता है, लेकिन वो चीजें आपको एमएनसीज के साथ नहीं देखने को मिलती है। तो ये एक बात है। लेकिन अगर लर्निंग की बात करूँ तो मैं इस बात पे श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि स्टार्टअप में आपको ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन कंपैरिजन टू दी एमएनसी, क्योंकि एमएनसी में आपको एक स्पेसिफिक जॉब रोल होता है, आपको वही करना है डे इन एंड डे आउट। आप जब भी आते हो आपको वही सेम वर्क परफॉर्म करना है। लेकिन स्टार्टअप्स में हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को आपको मिल जाएगा। तो आपको अलग अलग चीजें करनी पड़ती है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, टाइट डेडलाइंस होती है। तो ये चीजें हैं, लेकिन आप एक अलग इंसान बन के निकलते हो, तो इस चीज का आपको बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा है कि एमएनसीज में काम करते हो तो वहां पे शिफ्ट टाइमिंग तो आप फिक्स कह नहीं सकते हो, फिक्स रहता है, लेकिन आपको एक्सटेंड तो करना ही पड़ता है। स्टार्टअप्स में ये चीज है कि आपको 9 आवर्स की शिफ्ट का ऐसा कुछ बहुत नहीं है कि आपको 9 आवर्स की शिफ्ट कंप्लीट करनी होगी। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं एमएनसीज में। एमएनसीज में आपको पंच इन टाइम बायोमेट्रिक होता है, या ऑनलाइन लॉगिन कर रहे हो तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आपको इतने ड्यूरेशन का लॉगिन टाइम दिखाना होगा। तो स्टार्टअप्स में ये चीजें नहीं होती है। अगर स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो आप थोड़ा सा लेट भी लॉगिन कर लिए, कुछ हो गया, अगर आपकी 9 आवर्स की शिफ्ट है, 1 घंटे का ब्रेक है, 8 आवर्स की आपको लॉगिन टाइम दिखाना है, तो स्टार्टअप्स में यूजुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोसेसेस इन प्लेस नहीं होते हैं, उतना ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं होता है एम्प्लॉइज पे। तो ये एक बेनिफिट है जो आपको स्टार्टअप्स में देखने को मिल जाता है। आप कहीं पे भी बाहर जाते हो, आप अर्ली लॉग आउट कर सकते हो। वहां पे स्टार्टअप्स में मेजरली क्या देखा जाता है ना, कि आपकी प्रोडक्टिविटी है कि नहीं। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी हो रही है तब तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर प्रोडक्टिविटी आप दे नहीं पा रहे हो और तब आपकी इशू हो जाती है। स्टार्टअप्स में क्या देखा जाता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी है कि नहीं। एमएनसीज में क्या देखा जाता है कि आप पूरे प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए काम कर रहे हो कि नहीं। दोस्तों मैं आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो स्टार्टअप में आपको ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि स्टार्टअप बहुत छोटा होता है। आप जब ज्वाइन करते हो आप शायद 10th 15th 20th या 40th एम्प्लॉय होते हो, मतलब एम्प्लॉय काउंट 50 से नीचे या 50 तक ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जैसे ही ग्रो करती है, आगे बढ़ती है, कंपनी फंडिंग रेज करती है या फिर कंपनी को क्लाइंट्स मिलते हैं, तो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ उसी तरह बढ़ती रहती है, 200 250 300 ऐसे पहुंचते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल रहता है कि जो इनिशियली ज्वाइन किए थे एम्प्लॉयज, उनकी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। दूसरी बात है कि अगर कंपनी फंडिंग वगैरह उठाती है तो आपको बहुत अच्छा हाइक मिल जाता है, सैलरी ग्रोथ मिलता है। तो ये चीजें है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। अगर आपको बायजूस का केस याद होगा, बायजूस ने एक टाइम पे जोरदार पैसे दिए थे अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि तब उनको फंडिंग मिल रही थी, तब उनको ग्रोथ दिख रहा था। लेकिन अब क्या है कि कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस मेकिंग है। उस कंपनी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पे नए नए पोजीशंस पे नए लोग लाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ग्रो नहीं कर रही, कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रही, कंपनी लगातार लॉस में है। तो क्या कॉस्ट कटिंग के नाम पे वो फिर एम्प्लॉयज को निकालते हैं। यहाँ पे क्या है कि जॉब सिक्योरिटी तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी बहुत जो जॉब सिक्योरिटी आपको एमएनसीज में फिर भी देखने को मिल जाती है। स्टार्टअप्स में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। उसके बाद आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने फंड नहीं रेस कर पाया या फिर क्लाइंट्स नहीं ला पा रहे। उस केस में क्या होता है कि आपको तो ग्रोथ की तो छोड़ ही दो, आपको जो एग्जिस्टिंग सैलरी है वही मिलने में मुश्किल हो जाती है, या फिर आपको 1 साल के बाद जो आपको इंक्रीमेंट मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता। तो ये चीजें तो हैं, इश्यूज तो हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो सीखने की पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है स्टार्टअप्स में, जो कि आपको नहीं देखने को मिलता है एमएनसीज में। बट स्टिल आपको ये फिगर आउट करना है कि आपको किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। नहीं दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हो ना, तो 2 चीजों का ध्यान जरूर रखना। एक, आप उसकी ग्लासडोर और दूसरे एम्बिशन बॉक्स पे आप उसकी रेटिंग जरूर पढ़ लेना। आप उनके एम्प्लॉयज का फीडबैक पढ़ लेना, क्योंकि बहुत समय ना आपको क्लियर पिक्चर देखने को मिल जाता है कि कंपनी कैसी है, क्या है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी ये देखा है और बहुत हद तक ये सही होता है। मैंने खुद ने, जब मैंने अपने करंट कंपनी में जो काम करा, उससे पहले जिस कंपनी में करता था, मेरे प्रीवियस कंपनी में, उसके बारे में मैंने ज्वाइन करने से पहले ग्लासडोर और एम्बिशन बॉक्स पे सारे रिव्यूज और रेटिंग्स पढ़े थे, और विश्वास करो वहां पे सिर्फ नेगेटिव ही रेटिंग्स देखने को मिले थे। वो कहते थे कि वर्क कल्चर बहुत ही पैथेटिक है, लेकिन पैसे बहुत देते हैं। मैंने खुद ने जॉब ज्वाइन करके यही सेम फीडबैक, यही सेम चीजें रियलाइज करी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग एम्बिशन बॉक्स पे या ग्लासडोर पे रेटिंग्स डालते हैं या फिर रिव्यूज लिखते हैं, तो वो आपको मिसगाइड करने के लिए नहीं करते चीजें। उन्होंने जो सफर किया, उन्होंने जो फेस किया, वही वो पेन डाउन करते हैं।
तो फिर वो जो चीज़ें वहाँ लिखते हैं ना, तो आप एक बार उसे देखो। मुझे लगता है आपको उससे बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कंपनी का। अगर आपको ये चीज़ें लगती है कि सही है, आप उस चीज़ों के साथ मैनेज कर लोगे, तभी आप जॉइन करो। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि अगर आप एम्बिशन बॉक्स और ग्लासडोर जैसे साइट्स पे आप अपनी रेटिंग्स नहीं पढ़ते हो, गूगल रिव्यूज़ नहीं पढ़ते हो, फेसबुक पे जाके चीज़ें नहीं देखते हो उस कंपनी के रिगार्डिंग, तो ऐसा होता है कि आप कब एक अपना स्टेबल जॉब छोड़ के अच्छे ग्रोथ के लिए, सैलरी ग्रोथ के लिए या बेटर वर्क कल्चर के लिए आप कहीं जाते हो, और जाने के बाद आप वहाँ पे जाके डिससैटिस्फैक्शन आपको फेस करने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपका एग्जिस्टिंग जॉब भी जाता है, और जो नया नौकरी पकड़ते हो आप उस पे भी आप खुश नहीं रहते हो। तो ये चीज़ें हैं, जो भी आप स्टेप्स लो थोड़ा सोच के लेना। और मेरे से पूछो तो मुझे ज़्यादातर, मैंने जितना देखा है, मुझे स्टार्टअप्स ही पसंद है। मैंने स्टार्टअप्स में काम कर रखा है और मुझे स्टार्टअप्स पसंद है, क्योंकि स्टार्टअप में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपको अपने काम की खुद अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और पैसे जो हैं वो कब कमा ही लेते हो। और अगर आप अपने स्पेसिफिक पोजीशन में कमा नहीं पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो एज अ नॉलेज, आपका नॉलेज ग्रो कर रहा है, आपकी स्किल्स ग्रो कर रहे हैं, तो एक बात मान लो, करियर लंबी है, पैसे आज नहीं तो कल अच्छे बना ही लोगे। पैसा कहीं नहीं जाने वाला। जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास एक्सपर्टीज है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, पैसे उनके पीछे आएंगे। मैं यही बिलीव करता हूँ कि पैसे के साथ साथ आपको जो और एक चीज़ें देखनी है कि वर्क कल्चर कैसा, आपको स्टेट ऑफ माइंड कैसा रहेगा, आप वहाँ कंफर्टेबल फील करोगे या नहीं। अगर आप ये चीज़ें नहीं फील करते हो ना, तो फिर इसका कोई सेंस नहीं बनता आप कहीं पर भी ज्वाइन करो। क्योंकि आपका वर्क कल्चर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अपना दिन का 10 घंटे वहाँ देने, 9 घंटे देने, और आपको वर्क लाइफ बैलेंस भी मेंटेन करना। वर्क लाइफ बैलेंस जो हम मेंटेन हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना पड़े, उसी टाइप की कंपनी में ज्वाइन करने की कोशिश करो। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल पे हम इसी तरह जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और मैं आपको कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। और बहुत सारे अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप देखना चाहो, हमारे चैनल पे देख सकते हो, हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, और वहाँ पे हमने एचआर की ईमेल आईडी भी शेयर करे हैं वीडियो के अंदर। और अगर चैनल पसंद आया तो वीडियो पसंद आया, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।